जय हिंद दोस्तों, ये अजीत डेयरी फार्म है, गांव सोत्रा, नवा शहर, पंजाब में। सरनजीत जी हैं जो नौजवान हैं और बहुत ही अच्छी गाय दिखा रहे हैं ये। और देखने को भी बहुत कुछ है और सीखने को भी बहुत कुछ है। आज पता चलता है कि अगर हम थोड़ी सी भी इसकी मिल्किंग लेट कर दें तो कितनी परेशान होती है और कितनी परेशान हैं, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए रास्ते में और उसकी वजह से इनकी मिल्किंग भी रुकी हुई है। तो आइए बात करते हैं। पहले तो अंकल जो भी चैनल देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। और ये जो आप गाय देख रहे हो जी, इसके नीचे अभी 61 लीटर 3 टाइम की मिल्किंग में तैयार है जी। 61। हाँ, अब इसकी मिल्किंग हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मतलब जिन्होंने खरीदी है जी, बेंगलोर जा रही है जी। हाँ। कंपटीशन के लिए। और 6-7 टाइम मतलब उनके फार्म पे रुके हैं। 6 मतलब वो लोग इसको कंपटीशन में डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मिल्किंग पे है जी, कहने बिक गई है। हाँ जी, बिक गई है। कौन सी ब्यांत की है? ये दूसरे ब्यांत की है जी। अभी तो दांत कितने हैं? दांत तो जी 6 दांत होगी अभी। 6 दांत हो गए। हाँ जी। तो ये खुद दूसरे ब्यांत की है। हाँ जी, ये खुद हल्क की है जी। हाँ। AVS की। और इसकी माँ जेब्रा की थी। हाँ। मतलब अभी इसका 61 लीटर दूध तैयार है। अच्छा। जो कहने मतलब कई बार पशु ब्याने वाला हर कोई बोल देता है। इसके मतलब 3 टाइम मिल्किंग करते हैं 8-8 घंटे बाद। अभी 1 घंटा लेट हो रहा है तो दूध टपक रहा है। अब थोड़ा लेट हो गया मतलब जिन्होंने खरीदी थी वो हाँ चले गए क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो मिल्किंग आए की। थे? हाँ जी, हाँ जी, वो आए मिल्किंग थे। करवा के गए। हाँ जी, हाँ जी। अब तुम साथ जाओगे? नहीं नहीं, हमारा एक डॉक्टर जाएगा जहाँ से, और एक बढ़िया लेबर वाले 2 भेजेंगे। तो ये आज लोड करनी है जी। तो इसका दाम कितना रहा इसका? दाम तो अंकल नहीं इनका बता सकते। अच्छा, क्यों? उनका अपना चलो हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब कंपटीशन हम ये कह सकते हो कि बहुत मतलब रेयर मिलती है। अगर पूरा पंजाब भी घूमने जाएंगे ना फार्म में, ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा 20 निकलेंगी पूरे पंजाब में, चाहे 2 लाख गाय हो, 1 लाख गाय हो। तो कैसे संभाल इसकी करते हो फिर? इसका अंकल जी देखो, इसका जो डाइट प्लान है ना अभी, ये मतलब अभी और पीक हिट करेगी। इसको अभी ब्याई को मात्र 27 दिन हुए हैं। अच्छा। ये PDFA के कंपटीशन के लिए तैयार करी थी, लेकिन फार्मर जो हर साल कंप्लीट करता है वो लेके नहीं गया। इस बार FMD और LSD बहुत पीक पे चल रही है। अच्छा। वो मतलब जिसके पास 2500 लीटर दूध है वो बोलता है कि कंपटीशन 2-4 एनिमल लेके जाएंगे, जब वापस आएंगे हमारे फार्म में तो बीमारी आ सकती है, इसलिए कंप्लीट नहीं किया। मतलब तब भी ये 58 पे चल रही थी, अभी 61 पे आ चुकी है 3 टाइम मिल्की में। अच्छा। हाँ जी। ये FMD बताया, दूसरी कौन सी बताया? ये LSD चल रही है पूरे पंजाब। LSD क्या है? ये लंपी स्किन है जी। अच्छा, ये नई बीमारी है? हाँ जी, नई बीमारी। ये 1 साल, वैसे बीमारी तो पुरानी है लेकिन पंजाब में ये बहुत पीक पकड़ लिया इसने 1 साल से ज़्यादा? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इलाज है इसका? इसकी वैक्सीनेशन होती है, काफ़ी अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन। क्या बोलोगे इसके लेग स्कोर के बारे में? ये अंकल खुद इसकी मैं बता दूंगा। ये है मैजिक के सीमन की, AVS के सीमन की, और इसकी माँ हेडन की थी। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट ब्यांत में है अभी, फर्स्ट ब्यांत में है। और इसका 42 लीटर दूध तैयार है जी। अभी इसकी मतलब 3 टाइम मिल्किंग 3 दिन से स्टार्ट करी है जी। अभी बढ़ेगी ये, मतलब जाएगी। ऑर्डर खाली कर चुके हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुबह मतलब करते हैं 2:30 बजे के करीब, 2:30-3 के करीब। तो सुबह फिर हो जाता है टाइम 10:30-11 बजे फिर खाली करते हैं जी। तो ये जो ऑर्डर खाली करने का भी एक महत्व है। हाँ जी, हाँ जी, अगर ऑर्डर को आप जल्दी खाली करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, या टाइम के हिसाब से करेंगे, हाँ तो जी, उसका हाँ। क्या फर्क पड़ जाता है? अंकल देखो, जो मतलब गाय किसी कंपटीशन के लिए तैयार करनी है ना, उसको 3 टाइम मिल्किंग में ले आना पड़ेगा। और 3 टाइम जब हम मिल्किंग करेंगे, आप मान सकते हो कि उसका दूध कम से कम 7-8 लीटर बढ़ता है। और फीडिंग भी बढ़ती है, इसकी केयर भी बढ़ती है, और दूध भी इसका मतलब 7-8 लीटर बढ़ जाता है तो जब 3 टाइम मिल्किंग। 3 टाइम हाँ जी, 3 टाइम करेंगे। जैसे बेरका है, वो लोग क्यों मना करते हैं कि 3 टाइम मत करो, 2 टाइम करो? नहीं, वैसे तो अंकल नॉर्मल तो फार्म पे 2 टाइम ही मिल्किंग करनी चाहिए, लेकिन जब हम कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं ना, वहाँ पे मिल्किंग तो 3 टाइम होनी है। अच्छा। तो उसके हिसाब से तैयारी हमको करनी पड़ती है पहले ही। अच्छा, इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी अंकल 30 मंथ होगी जी। पहली बार ब्याह? हाँ जी, हाँ जी, 30 मंथ की? हाँ जी, हाँ जी, तो 42 लीटर निकालेगी? हाँ जी, हाँ। नहीं, तैयार है अभी, तैयार है। और पीक इसकी माँ का क्या था? इसकी माँ थी हेडन की। हाँ। तो उसने भी कंपटीशन में दूध दिया था 58 के करीब PDFA में। और वो
वो जो पहले तुमने दिखाई थी, इसका तुमने 60-61 बता रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड? वो तो सर फार्म पे ही थी, मतलब लेके नहीं गए थे, लेकिन का फार्म चल रहा है 17-18 साल से। हर साल जाते हैं वो PDFA में, काफ़ी उनके इनाम होते हैं। तो तो ये क्या कारण है कि वो अधिक दूध वाली को नहीं लेके गए, इसको लेके गए, इसको ब्यूटी में ले गए थे? नहीं नहीं, इस बार तो कोई भी एनिमल नहीं डाला। आपको मैंने बताया कि जैसे FMD चल रही है ना, तो कोई ज़्यादा इस बार कोई ज़्यादा गए नहीं बंदे कंप्लीट करने के लिए। और बाकी अगर दाम की बात करें, सबसे ज़्यादा महंगी ये हुई है। इसका दाम तो वैसे नहीं बताएंगे क्योंकि फर्स्ट ब्यांत में है, जैसे अगर है ना जो फोर्थ लैक्टेशन में जाएगी, इसका ऑर्डर ऐसा ही रहेगा सबसे। तुमने बेची किसी रेट में हो कुछ ही नहीं? हाँ जी, हाँ जी, अगर वैसे तुम इसको खरीदने के लिए जाओ किसी अच्छे फार्म पे, हाँ जी, हाँ जी। कितना दाम लगाएगा वो? नहीं अंकल, देखो ऐसी कोई चीज़ बेचता ही नहीं है। बाकी वो फार्म से बाकी लिए फर्स्ट, ये तो मतलब मान सकते हो कि ब्रीडिंग के लिए ली है। ब्रीडिंग के लिए? ये फोर्थ लैक्टेशन में ऐसी है कि दोनों फुल ब्रीड में है? हाँ जी, हाँ जी, प्योर ब्रीड में कम से अब कम। इनसे जो आगे पैदा होंगी, हाँ जी, हाँ जी, बच्ची अगर होती है, हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी ब्रीडेड ही होंगी? पूरी ब्रीडेड। महंगी होंगी? बहुत महंगी। इनकी 1-2 गायों की बछड़ियाँ 2.5 महीने की, 2-2 महीने की 1-1 लाख की सेल हुई है देहरादून में। इतनी महंगी? हाँ जी। तो वो लोग सिर्फ मतलब कि ब्रीड के मकसद से बस खरीदते होंगे? ब्रीड के अंकल, पैसा ना आजकल कस्टमर बहुत आ रहा है, पैसा हर किसी के पास है, लेकिन उसको ब्रीड नहीं मिल पाती। ठीक है, अगर कोई पैसा डाल के, ये किस्मत होती है। नहीं तो खरीदने वाले भी इतना कोई समझदार थोड़ा ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कम लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो आम व्यापारी हैं, तो वो 1 लाख की बछिया कहाँ तो खरीद लेंगे इतने की? हाँ जी, मैं तो आपको वो तो बता गाय पे 1 लाख के ऊपर नुक्ताचीनी करेंगे। मैं अंकल आपको बात बताता हूँ, मतलब ब्याने से पहले हर की 40 लीटर देती है। कोई भी आप वीडियो चेक कर लेना, हर कोई बोलता है 40, 45, 50, लेकिन जब निकलता है ना, जब हम मशीन लगाते हैं, तो वो 8 लीटर भी नहीं निकाल पाती। हर कस्टमर की यही कंप्लेंट है कि 20 भी पार नहीं कर पाती। वो मांस वाले ऑर्डर होते हैं। आप इनके ऑर्डर पे अगर करना चाहो, देखिए कैसे बेच। आगे आओ हाँ। जी जी, आप देख सकते हो कि मतलब ऐसा ऑर्डर, कम्पैक्ट ऑर्डर चाहिए पहले तो। मांस वाला ऑर्डर तो कोई नहीं हम कह सकते कि 20 निकालेगा या 25, कुछ नहीं पता उसका कि 10 लीटर भी नहीं कई बार निकलता। कई बार ऑर्डर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर दूध होना चाहिए। ज्ञान की बातें हैं जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमको कम्पैक्ट ऑर्डर चाहिए। जब इनकी मिल्किंग हो जाएगी, ये बिल्कुल सुकड़ जाएंगे। ये जो घुमाई अब तूने तीसरे नंबर पे, हाँ जी, हाँ तो जी, पहले नंबर पे जो घुमाई थी, दोनों ही करीब स्ट्रक्चर एक जैसा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके और उसके ऑर्डर के बारे में क्या कहोगे? अंकल, इनमें ना थोड़ा फ़र्क है। जैसे एक ये बछड़ी है ना, जो जब इसकी ये जो खुद है, जब इसकी माँ फर्स्ट बार ब्याई थी, तब की बछड़ी है। मान सकते हो कि ये इम्पोर्टेड सीमन के अगर क्रॉस की बात करें तो कम से कम 7th जनरेशन होगी ये। ठीक है, और वो जो थी, वो उसकी मदर थी, वो मान लो कि 4थी जनरेशन की थी। तो उनमें थोड़ा इनका फ़र्क है, लेकिन दूध वो ज़्यादा करेगी इससे। ये कौन सी ब्यात की है? ये सेकंड में है जी। तो कितना दूध करेगी ये अभी इसके नीचे 58 लीटर दूध तैयार है जी। अच्छा, बूंद बूंद तो हमने गिरता देखा है, इसकी धार जो है लगातार अंकल पूरा बह रही है। 1.5 घंटा भी लेट हो गए हैं। पूरे आपके सामने मिल्किंग करेंगे इसकी। तो बाकी इसका आप ऑर्डर देख सकते हो कैसे। नीचे भी जैसे पूरा फर्स्ट सफेद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अंकल, पता क्या, वीडियो के थोड़ा आपके भी आने में हम, क्योंकि हमको भी होता है कि लोगों को देखे। आप अगर थोड़ा हम लेट हो जाते हैं, ये तो ऐसा है कि जो छोटी गाय होगी ना, उसको चाहे 4 टाइम दूध दूसरा कर लो, इसका तो 1 घंटा लेट हो गया ना, तो ये गिरना शुरू। सेकंड ब्यांत में जैसे ये है, हाँ जी, लेकिन इसका जो है ऊपर की हड्डी जो दिखा रही है, हाँ जी, हाँ और जी। बाकी का ढांचा तो ज्यादा उम्र की लग रही है। नहीं नहीं अंकल, यही तो मतलब हम ब्रीड की बात करते हैं। ऐसा ही तो एनिमल आप देखिए कि दूध जो निकालता है, वो ऐसा ही उसका स्ट्रक्चर चाहिए, जो ज़्यादा जिस पे मांस चढ़ जाता है ना, जिसको बोलते हैं, फिर उसका दूध की तरफ ध्यान नहीं रहता। उनको जो फार्म वाले हैं पंजाब के, उसको पसंद नहीं करते। हम तो खुद कम से कम ब्याने से जो ज़्यादा जिस पे मांस होता है, उसको कम करते हैं। अब तुमने 3 जो दिखाई हैं, हाँ जी। तीनों के साथ में फीमेल है? नहीं नहीं, बच्चा अंकल किसी के साथ नहीं उन्होंने दिया। अच्छा, दिया नहीं किसी के साथ? नहीं नहीं, फिर तो तो अब खरीदार को फिर उसमें नुकसान नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बछड़ी कौन सी वो अंकल? अगली ब्यांत का इंतजार करेगा। बछड़ी अंकल, लोगों को लगता है कि ऐसे ही तैयार हो जाती है। बछड़ी बहुत महंगी है आजकल तैयार। हाँ जी, 1.5 लाख रुपए में कम से कम, अगर पूरे टॉप क्लास की तैयार करनी है तो 1.5 लाख रुपया लगता है बछड़ी। अब उसको मतलब ये अगर बछड़ियाँ मिलेंगी, हाँ जी, तो हाँ। अगली ब्यांत का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब उसने साथ में नहीं दी? नहीं नहीं, पैसे लिख दे के भी नहीं दी?
नहीं नहीं, फिर उनकी ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-1 लाख की बछड़ियाँ सेल हो जाती हैं 2.5-2.5-3-3 महीने की। लोग लेते हैं ब्रीडिंग के लिए, नया माल तो मिलता नहीं है। बुड्ढी गाय तो कहाँ के से भी मिल जाएगी, जो मतलब हीफर होंगी, किसी ने खरीदनी है, उसकी डिमांड ज़्यादा है पूरे इंडिया में, पूरे आशिक बैठे हैं उसके पूरे इंडिया में। अच्छा, अब 60 में जो है 60 लीटर दूध दे रही है, हाँ जी, हाँ। उसको कितना मिनरल चाहिए? जो 40 दे रही है उसको कितना चाहिए? इसकी अंकल स्पेशल फीड बनी हुई है इनकी, अच्छा, तो उसका फार्मूला जो मैं वैसे एक बता सकता हूँ कि थोड़ा कि वो कम से कम 45 रुपये फीड पड़ रही है अभी। 45 रुपये किलो? हाँ, कितनी पड़ेगी इनको? अभी चल रही है 14 किलो खा रही है, जो 60 पे 58 पे चल रही है, 14 से 15। अभी ये पीक हिट वहाँ पे जाके करेंगी, तो इनका वहाँ पे अगर तो 18 केजी फीड खा ली तो ये कंपटीशन विनर करेंगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब 700-800 की फीड ये रोजाना खा जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, खाएंगे। एक-एक? हाँ जी, हाँ जी। पहले तुमने वो दिखाई ब्लैक में, हाँ जी, हाँ जी। जो पहले फर्स्ट ब्यात में है। जी, जी। अब ये सेकंड ब्यात वाली है। जी, जी। पहले जो दिखाई थी वो भी सेकंड ब्यात में थी। जी, जी। और तो अभी इनके जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है शारीरिक, क्या जी। अंतर है दोनों में इस समय? अंकल वो थोड़ी जैसे मान सकते हो कि वो हैवी है थोड़ी सी, वो जो दूध। black वाली हाँ, है। वो थोड़े मतलब फर्स्ट में है, दूध तो उसका काफ़ी है, लेकिन उसकी मान सकते हो कि काफ़ी सेवा हुई है। कई पशु ऐसे होते हैं कि दूध को लग के अपना बॉडी वेट कम कर जाते हैं, BCS। तो वैसे हम तो यही चाहते हैं, जो कंपटीशन में लगता है, जो पशु थोड़ा बारीक होगा ना वही दूध निकाल पाएगा। तो जो मोटी चर्बी और भारी है, अंकल जब ना उसका ध्यान बाहर की कंट्री में फॉरेन में ये गिनते हैं कि अगर पशु पे ज़्यादा मांस आ गया ना, जब उसका ध्यान मीट की तरफ चला जाता है, उसको मतलब फिर उसको अच्छा नहीं मानते। वो बोलते हैं ये तो अपना ही शरीर बनाने में लगी हुई है, फीड से दूध बनाने के इसका ध्यान नहीं है, तो उसको मतलब मीट के तरह यूज़ कर लिया जाता है। मतलब कि हम जो पाल रहे हैं हमारा ध्यान है। हाँ जी, हाँ जी। गाय का तो क्या, हम जो उसको खिलाएंगे वो जी, जी, खाएगी, जी, जी। तो वो अपनी मर्जी से तो बढ़ाएगी नहीं नहीं अंकल, अब ये रिसर्च हुई है कि जब पशु अपने शरीर की तरफ लगाने लग जाए ना, तो दूध में बहुत फर्क पड़ जाता है, काफ़ी कम तो दूध। ये जो अपने ढांचा खुद बनाना, जी, जी। इसके हाथ में है या हम लोगों के हाथ में है? नहीं, इसके सीमन के ऊपर है जी, सीमेंट के ऊपर? सीमन के ऊपर है सारी गेम, और बाकी हम तो फीडिंग कर सकते हैं। कई पशु ज़्यादा अपना BCS ज़्यादा तोड़ जाते हैं, दूध ज़्यादा होता है, तो फिर उनको थोड़ा अलग करके थोड़ी स्पेशल फीडिंग करी जाती है, तो जिसमें थोड़ा सोया वगैरह ज़्यादा ऐड करा जाता है, तो बाईपास फैट, फिर उसका वजन 1 महीने में फिर बराबर हो जाता है। ये जो सोया का यूज करने से तो वजन बढ़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, बढ़ेगा, जो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, हाँ। जो ज्यादा कमजोर है तो उसको सोया देना हाँ, थोड़ा ऐड फिर ज़्यादा करना चाहिए, देते तो सारी को ही हैं, प्रोटीन का सोर्स ही सोया है, लेकिन फिर उसको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। वो हम लोग जो जैसे आलू दे देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी प्रोटीन ज्यादा होता नहीं नहीं, वो तो देखो गायों के लिए नहीं बना हुआ है, इनके लिए तो फीड बनी हुई है? है। इनके लिए फिर हाँ जी, हाँ जी। हमने देखा कई फार्मों में आलूओं के बहुत दाम लगे हुए हैं। नहीं अंकल, फेल भी वही होते हैं ज़्यादातर, अच्छा, वही फेल होते हैं? जब जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो ज़्यादा करता है वही फार्म बंद तो होते हैं। इसका मतलब आलू का नुकसान है कोई? नहीं, नुकसान मतलब ये है कि किसी को कोई जैसे मटर का छिलका डालता है, वो कॉस्ट अपनी कम कर सकता है, लेकिन जो फीड से बात बनेगी ना, जो उसके दूध बनाने में, उसके अपना बॉडी बनाने में जो फीड मदद करेगी, वही कोई और चीज़ नहीं कर सकती। अच्छा, और चीज नहीं कर उसमें सारा कुछ मतलब डला अभी होता है। वो जो पूर्ति फीड ने करनी है, हाँ जी, हाँ तो जी। ये आलू से कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा इनसे। वो तो पेट भरने वाली बात है। वो तो अंकल बिना नॉलेज वाले कोई अपना खर्चा अकेला दूध लेने के लिए, कोई फीड का खर्चा कम करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट अच्छा, करते उसको हैं। कोई नुकसान भी होता है आलू को? नुकसान अंकल होगा ही, जैसे कोई ज़्यादा दे देगा तो अंदर वो जम सकता है पशु के। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मतलब नई बीमारी का कारण बन जाए। जी जी, जैसे अभी भी इनको भी जैसे फीड हार्ड थोड़ी दी जा रही है, वैसे तो 10 केजी से ज़्यादा दूध देनी नहीं चाहिए दूध, और ब्रीड भी वही है, जो मान लो कि कंपनी चाहे 2.5 किलो पे ऊपर बोले कि 1 केजी डालो या 3 के, अगर 10 केजी डालते हो तो 35 लीटर दूध निकलना चाहिए, मैं उसको ब्रीड मानता हूँ। अगर दोगली को भी ऐसे मतलब कई बार देखते हैं कि वो 30 कर देती है, उसको 16-16 किलो तो फीड डालते हैं, तो उसका कोई प्रॉफिट तो आया ही नहीं, उसको हम ब्रीड नहीं मान सकते कि उसके। मतलब अगर जैसे क्रॉस में है तो उसको तुम ज्यादा फीड दोगे? हाँ जी, हाँ जी। सोचोगे दूध अधिक ले लो? हाँ जी, हाँ जी, वो प्रॉफिट नहीं ना देगी, दूध दे भी दिया तो। अगर 16 केजी तो हम 60 लीटर वाली को करते हैं फीडिंग,
अच्छा। ठीक है जी। और अगर हम 30 किलो वाली को हम 16 किलो जी फीड कर देंगे, मान लो कि उसने निकाल दिया, वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगी, 1 महीना दे पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वो कम कर जाएगी। लेकिन अगर लंबा टाइम लेना है तो इसमें काफ़ी मतलब चीज़ें डलती हैं फीड में, तो उससे ही दूध निकल पाएगा लंबा टाइम। मैंने देखा जो काफ़ी लोग वीडियो है वो शौकिया देखने वाले होते हैं। जी जी। तो वो उनको कुछ नहीं होता, उन्होंने बस गाय देखनी है, दूध देखना है, दाम देखना है। जो तुम्हारी बातें वही लोग सुनेंगे जिन्होंने सफल होना है इस काम में। हाँ जी हाँ जी। नहीं अंकल देखो, ध्यान से वही सुनेंगे। वीडियो आप इतनी अच्छी बनाते हो, हर वीडियो में मैं किसी की भी आप बनाओ मैं देखता हूँ, उसमें कोई ना कोई ज्ञानवर्धक बातें बहुत होती हैं। ठीक है जी। लेकिन तुम जो बातें करते हो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ जी हाँ जी। नहीं मेरा तो अंकल देखो, गाय खरीदनी मेरे तो मतलब कस्टमर पहले ब्रीडिंग पे करते हैं हम ज़्यादा फोकस। मेरे को काम अंकल बहुत ज़्यादा कम करना है, ये नहीं है कि रोज़ गाड़ी लोड करनी है तीसरे, मेरे को ये है कि कम काम करे और कोई बंदा ये ना बोल पाए कि मेरी गाय, जैसे कोई कमेंट 10 लीटर इससे लेके गया था 40 बोल रहा था, हो सकता है जो मैं 40 बोलूँ वो 45 करना चाहिए। अब तुम जैसे एक अपना लेवल स्टैंडर्ड तुमने रखा हुआ है जी जी कि अच्छी गाय ब्रीड वाली तैयार करनी जी। है, वो बेचनी है, जलानी है। जी जी। तो खरीदार भी वैसे ही होते हैं। मैं अंकल आपको तो बता, शिकायत कम होती होगी। जिसने ना ये गाय परचेज करी है हाँ। रघु बेंगलोर से, जिसका वहाँ पे 51 kg का वहाँ का रिकॉर्ड है कंपटीशन का, उसके नाम कर्नाटका का, वो सारे व्यापारियों के से देख चुके, वो क्यों हमसे परचेज करते हैं। तो उसकी बात, उससे बात हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, हो सकती है। ये आगे चौथे नंबर पे हाँ जी हाँ जी। है। जी जी उसका ढोल बताएगा कि नंबर बदल जाता था। जी जी वो जो बड़ा एक्सपर्ट है वो जी जी। हरविंदर। ठीक है जी। तो अभी ये ब्रीड में है। अंकल पूरी ब्रीड जो- में ये फ्रांस का सीमन आया था जी, हाँ 22 का। हाँ। ये उस सीमन गया, मुंह से 4 दांत है जी। हाँ। आज ये दिखा दिया, और इसके नीचे भी 55 लीटर दूध कौन है सी ब्यात की है? जी, सेकंड है जी। 55 लीटर। हाँ जी हाँ जी। तो इसका ऑर्डर के थनों की किधर को जा रही है बनावट? अंकल पता क्या बात है, जब ज़्यादा दूध होता है ना, कई बार ऐसा नहीं है कि इनको कोई दूसरी नहीं आती, कई बार सब क्लिनिकल स्टेटस आ जाती है, तो वो ऑर्डर को थोड़ा ख़राब करती है। थोड़ा होता है, ये मैं नहीं कह सकता कि मेरी गाय जो है कि ये तो आनी ही है, लेकिन जो नए सीमन है, मैं ये आपको एक फर्स्ट में दिखाई थी ना बछड़ी, इसको 2 महीने हो गए, एक बार भी इसको मास्टाइटिस नहीं आई। और दूसरे नंबर पे दिखाई। हाँ, और इसके उस फार्म पे ना मैजिक की और जो हॉट स्टार की बछड़ियाँ ब्याई हैं, वो बोला कि 3 महीने भी 4 महीने से ब्याह के एक बार भी किसी को मास्टाइटिस नहीं आई। ये नए सीमन की यही खासियत है, ये बातें नोट करने वाली है कि नया माल खरीदो। इसको आने वाले ऐसे भी हमारे इंडिया में अभी सीमन आ गए जिनमें से 98%, जैसे एक ग्रीफा आया बुल है ना, तो वो तो 100% नहीं कह सकते, 95-98% मास्टाइटिस खत्म हो गई उसमें। अच्छा। हाँ जी। तो नहीं आएगी 98%। महंगा है वो? नहीं महंगा है हाँ जी, 4800 उसका एक डोज का प्राइस है। 4800। हाँ जी 4800। अगर कोई 2 लगाएगा तो 9600 तो सीधे लग जाएंगे। फिर लोग कई बार कंपनी तो बहुत लूटती है। अंकल नहीं, बुल भी नंबर 1 है। सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार को करनी चाहिए, ये सेंटर और पंजाब सरकार तो अफसरशाही खा जाती है, हमने देखा। हाँ जी अंकल, अफसर हाँ जी, अगर आते भी है ना सीमन, आ भी गए, जब भी आते हैं 1-2 फार्मों को जो डॉक्टर होते हैं उनको दे देते हैं, बाकी हाथ मलते रह जाते हैं। बड़ा फार्म तो अंकल खरीद भी सकता है। इश्तिहारबाजी उसने इतनी कर देनी है सरकार ने कि अगर वही पैसा तुम फार्मरों को दे दो, जी जी, जितने तुमने इश्तिहार बनवाए हैं, जी जी, फ्लैक्सें बनवाई हैं, अखबारों में लगाए, जी इतना जी, महंगा टीवी चैनल पे दिखाते हो, तो अगर दे दो तो वो कम से कम काम तो आए। हाँ जी, तुम्हारे हाँ जी। इश्तिहार किस काम के हैं? अंकल ग्राउंड लेवल पे नहीं ना कोई स्कीम आती, वो कागजों में रह जाती है। अगर आ गई तो हमारे, लेकिन पंजाब के फार्म, अगर मैं डेयरी फार्म की ना बात फार्मिंग की बात करूँ, मेहनत बहुत की है अपने बलबूते पे, जहाँ पे ब्रीड बना दी है। कौन है? तुम्हारे ऐसा? हाँ जी हाँ जी, बनाई अच्छा, है। एक चीज इसकी तुमने दिखाई जी, है, अब जी। ये जो गाय दिखाई जी, है जी। चौथे नंबर पे, इसकी बैक बहुत चौड़ी है। जी, जी। जो पहले तुमने दिखाई है 3, जी। उनसे भी ज्यादा है। सबसे ये टॉप कारण है। क्या है? इसकी अंकल जो ना मदर थी, मतलब इसकी ये खुद है बादल के सीमन की, और वो मोरलैंड के सीमन की थी। उसकी ये खासियत थी, वो मतलब एक तरह के जैसे बड़े बड़े बुल होते हैं ना, ऐसी गाय होती मोरलैंड की, इसकी जो मदर नहीं, थी। अब तुम इसका 55 लीटर दूध बता रहे जी जी। हो, तो लोगों को भरमाने के लिए बता रहे हो? सच बात ये तो अंकल बिकी हुई है, मैंने क्यों भरमाना है, ये तो भरमाना इसलिए कि दूसरे लोग तुम्हारे पास आएंगे। हाँ जी हाँ जी। नहीं पता क्या बात है, मतलब जिन्होंने खरीदी है, चाहे मेरे पास एक टाइम नहीं, मैं कहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ। आज तो जैसे तुमने मिल्किंग कराई, हो हाँ जी, सकता है रोक कर नहीं 6 टाइम मिल्किंग करवा, कल आप रुकिए, चाहे मेरा 8 घंटे बाद बोध आपने गाय गई है, वो अभी जुगाली पे लग गई है,
फीड उसने खा ली है, 8 घंटे बाद फिर नहीं उससे अपना अडर संभाल होगा। अच्छा, यही फिर हो जाएगा, ये यही अंकल मैं सिर्फ वीडियो बनाने का, कस्टमर तो ऐसे हमारे पास हैं कि हमारा कम काम भी करेंगे ना बहुत अच्छा चलेगा हमने लगातार। देखा कि उतना दूध तूने निकाला नहीं जितना उन्होंने फर्श पे गिरा दिया। अंकल गिरता है क्योंकि फिर ब्रीड भी यही है। अच्छा, हाँ जी, अगर छोटी होगी चाहे उसका अब ये जो है 55 देगी। जी जी तैयार है इसका तो। सेकंड में आता है, सेकंड बयान 4 दांत। 4 दांत सेकंड में। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो इतनी हैवी है, तो पहले दंत में ब्याह गई है? ये नहीं, पहले ये मतलब 2 दांत में ब्याई होगी। 2 दांत में या खीरी ब्याई होगी? हाँ जी हाँ जी, जो खीरी भी ब्याह, मैंने खीरी इसका ब्याह ज्यादा थी। ध्यान मालूम नहीं है। नहीं, अभी 4 दांत है। इसकी मतलब माँ का कितना बताया? इसकी माँ अंकल बोस ने भी पीडीएफए में दूध निकाला था 55 लीटर के करीब। ये तो 55 से भी अधिक बता रहे हो। अंकल फिर ये आप तो जानी है ना अपनी माँ से। अच्छा, इसकी ऑर्डर की बनावट ऐसी रहेगी या सुधर जाएगी? नहीं नहीं, ये मतलब ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सा करती है ये। कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि मास्टाइटिस आए तो थोड़ा घूम जाता है, उसका कोई ज़्यादा नहीं होता। अगर आप टाइम से इसका इलाज करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो मुझको दे दो, ये आप ले लो अंकल। कितने की दोगे? ऐसी गाय अंकल आपको मैं सीधा फार्म पे ले चलूंगा जितने में मैं तुम तो। ये बताओ हमें कितने की दोगे? मैं अंकल आपको इसका कोई दाम नहीं बता सकता। मुझे कितनों की दोगे ये पूछ रहा हूँ। मैंने तभी सेल कर दी है ना। मुझे तो कम की दोगे ना। नहीं, मैं कम की तो आपको तभी दूंगा अगर मेरे पास अभी, मैं तो सीधा फार्म पे ले जाके चलो, मैं अंकल यही अलग काम करता हूँ पंजाब में। नहीं, सीधा फार्म पे ले जाके खड़ा कर देता हूँ, कोई भी नहीं करता पंजाब में। ये बताओ, वो ले जाने वाला तुमसे मना कर दे, जी जी। मैं ले जाता हूँ इसको, तो कितने की दोगे मुझे? आप जितने दोगे, आपको जितने आप ले सकते हो। कितने में? नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं है। बढ़िया, चलो, अंकल पता क्या बात है, लोगों को अभी तक लोग 2000 जैसे पहले आज से ये भाव नहीं बताएगा, ये बहुत होशियार है। जैसे ना ये इनका सीक्रेसी है, ये रखेगा, इसलिए आप वैसे अंदाजा लगाओ, देखो अच्छी है, कैसी ब्रीड है, ये बातें समझो, भाव पे छोड़ दो। चल भाई, ले अगली ले। ये फ्रांस के सीमन एलेस्ट की है जी खुद। इसको आयरशायर बोल देते हैं जैसे ज़्यादा, लेकिन अगर आप पेडिग्री डिटेल चेक करोगे सीमन पे, उस पर रेड HF इसको लिखा होता है। चलो हम इसके दूध की बात करें तो पहले ये बताओ, इसका ढांचा डामाडोल क्या हुआ? अंकल ये आई है हरियाणा से, हरियाणा का फार्म से। ये आगे मेरे हिसाब से बहुत 4 दिन में बहुत इसने वजन कम कर लिया है। पानी का बहुत फर्क पड़ता है। जो हरियाणा पंजाब का क्या फर्क कुछ बहुत फर्क है अंकल। जैसे ये अभी सारी पंजाब से आई, इनको कोई फर्क नहीं है, वैसी की वैसी है। पड़ेगा अंकल। ये कर्नाटका जाएंगी तो वहाँ भी तो फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा अंकल रास्ते तो में। वो ऐसी तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, ऐसी तो नहीं होगी। मतलब इनके साथ ना मैंने साइलेज पंजाब का ही भेजा है। अच्छा, इसका बहुत मेन। अब इसका कैसे सुधार होगा? ये हो जाएगी अंकल, मतलब कर जाएगी ये कम से कम। अभी इसको जब अब रास्ते में तो जब ये ऐसी ही रहेगी। अच्छा। मान लो इसने 2-3 दिन हमारे पास आकर कुछ खाया, अभी कल से खा रही है जी। अच्छा, कौन सी ब्याज की है? ये सेकंड है जी। अच्छा, अब ये कुछ इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेस में है ये? हाँ जी, बोल सकते हैं तो अंकल। अब ये जब तुम इसको दोबारा फिर लोड करोगे जी जी, तो ये और स्ट्रेस में आएगी। नहीं अंकल, लगा इसका इलाज ऐसा करके भेजेंगे कि इसको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, जी। तो ये कितना बताया दूध इसका? दूध अंकल इसका वैसे तो वहाँ पे तो 40 लीटर था। हाँ। लेकिन हमारे पास तो आगे इसने मतलब 20 लीटर पे आ गई थी। अभी मतलब कर रही है, आज सुबह निकाला इसने। ये 2 टाइम कर रहे हैं इसका तो मिल्किंग। इसने सुबह निकाला है 14-15 kg। तो 30 पे मान लो। 30 मान लो, लेकिन वहाँ से मिल्किंग 40 करके आई थी जी। वहाँ 40 करके? हाँ जी हाँ जी, बढ़ जाएगी है? बढ़ जाएगी फिर। तुमको लगता है? जी जी, बढ़ेगी बढ़ेगी। ये अब इसके जैसे अब टांगे, मुझे लगता है इसका वजन नहीं झेल रही है। जी जी बॉडी टांगे सीधी नहीं है। जी जी। तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा? इसको ना अंकल ताकत का इंजेक्शन डेका लगा के भेजेंगे। अच्छा, ठीक है, उससे इसको ताकत भी मिलेगी। पहले इसने नहीं लगाया कि जैसे ना कई बार पशु को लगाना होता है जब लोड करते हैं हम, जैसे और भी इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन ज़्यादा रास्ते में ना जहाँ पे स्टॉप लगते हैं अंकल, बीमारियाँ बहुत फैली हुई हैं। मैं कोई भी व्यापारी बेचता है, मैं उनको यही बोलूँगा, खर्चा चाहे 2000-4000 खुद से कर लो, इंजेक्शन पूरे लगा के भेजा करो। देखो अब ना तो तुम जा रहे हो ना इसका मालिक साथ में जा रहा जी है। जी। हमने सुना है कि रास्ते में मिली भगत करके पशु बदल देते हैं। अंकल वो व्यापारी, सबको पता है, 2-3 बंदे जो काम कर रहे हैं वैसा, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वो जो सही करते हैं उनका भी नुकसान होता है। अंकल होता है पंजाब के हम जो अच्छे, मतलब आप कोई बंदा अंकल कोई बोल देता है कि 20 वाली को 40 बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं उतने दाम में हमको दो, बोल रहा है। मतलब झूठ बोल के उनको जहाँ पे बुलाया जाता है कि 40 वाली आपको इतने में दे देंगे, उनका धंधा चलता है और बाद में देते वहाँ पे 10 लीटर नहीं देती वो जाके।
अब तुम्हारी एक तुमने बताया कि 30 35 40 तक की है। जी जी बाकी सब 50 से ऊपर है। जी। दो आगे में तो 40 35 40 और बाकी प्लस से। जो फर्स्ट टाइमर है ना कल देखो, मैंने 5 जो इनको दी है, और एक उनका फ्रेंड था जी, उनसे खरीदी है उन्होंने, आई तो हमारे फार्म पे ही है। तो जो मैंने मतलब पूरी अपनी मर्जी से दी है, एक फर्स्ट टाइमर आप 42 लीटर दूध मान सकते हो, और बाकी सारी 50 से लेके 60 पे ऊपर। अभी ये पीक हिट और करेंगी 4-5 के मतलब जी। कि वो आदमी इतना एक्सपर्ट है 55। संभाल लेगा। हाँ जी हाँ जी, संभालेगा संभालेगा। चलो अगली दिखा ला जल्दी। पहले बताओ कितना दूध देगी ये? हाँ कल जी अभी सेकंड में भी आएगी। हाँ। फर्स्ट में इसने दूध तो दे दिया 45 लीटर, हाँ। लेकिन पूरे 1 साल जो गाभा नहीं रुक पाई, रुक नहीं पाई। नहीं रुक पाई। तो दूध ज़्यादा दिया था, मतलब प्रॉब्लम पता नहीं अंकल, ये तो हम नहीं बोल सकते कि हम बिना कोई दूसरे के बोल दें, लेकिन जो ज़्यादा कई बार दूध देती है ना, वो एक मतलब साल बीच में गैप कर जाती है। जब फिर गर्मी आ जाती है, 2-3 बार करते हैं, तो जो फार्म वाला फिर वो गर्मी में उसका ब्यांत नहीं लेता, फिर उसको अच्छे से मिनरल वगैरह डाल के दोबारा तैयार करता है, और फिर उसको एआई अच्छे टाइम में करता है कि आगे पूरे सर्दी में ब्याए और दूध दे। कौन सी भैंस की? ये सेकंड में है जी, सेकंड में। ये भी बादशाह सीमन की है। यार ये अब जैसे वो पीछे चौड़ी बहुत ज्यादा थी, जी जी हैं? हाँ जी अभी अभी जो तुमने दिखाई जी जी इससे पहले, जी तो अब ये जो है बिल्कुल सिकुड़ी हुई है। जी जी, लेकिन हैवी है अंकल। अभी इसने इसको 2 महीने ब्याने में बाकी है। अच्छा, ये 2 महीने बाकी है। ड्राई है ये, मतलब फैलेगी। इसको अंकल एक और मजे की बात मैं ये बताता हूँ, इसकी मतलब अभी ट्यूबें इसको चढ़ाई नहीं है। हाँ। आप मानो कि इसको ब्याई को लगभग 26 मंथ हो गए, आज 10 लीटर दूध है इसके नीचे आज 26 महीने हो गए। हाँ जी हाँ जी 2 साल। हाँ जी, मतलब वो फार्म वाला चढ़ाने लगा था वैसे ट्यूब की, लेकिन मैंने इसलिए मना किया क्योंकि जब रास्ते में जाती है ना, जब ट्यूब चढ़ा भी दी मान लो, तो फिर भी पूरे जो थन है एक बार दूध रुकेगा उसमें, अच्छा। तो फिर दूध टपकता है, उसको मास्टाइटिस होने का खतरा रहता है। उसको ट्यूब साथ में दे देंगे, जैसे लोड करेंगे ना गाड़ी, जब ये जाके अनलोड होंगी वहाँ पे, तो तब रास्ते में 1-2 बार मिल्किंग कर देंगे। जैसे अभी 1 दिन छोड़ के मिल्किंग शुरू कर दी है, तो फिर भी 10 kg कर रहे हैं। इसको 2 साल से अधिक ब्याए हुए हो गए। हाँ 25-26 मंथ होगा कम से कम और इसका। 10 लीटर दूध आज दे रही है। दे रही है। तो ड्राई नहीं की है? नहीं ड्राई आप मानो कि इसको अभी पूरे 2 महीने पड़े हैं। अभी जाने 6 दिन का सफर है, वहाँ पे जाके इसको बस ड्राई ही है। अच्छा, वो आपको तुमने अब तुम बता रहे थे कि जो है ये रुकी नहीं थी। हाँ जी हाँ जी हैं? हाँ जी हाँ जी। प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। और अंकल ये तो अब क्या गारंटी कि अब प्रेग्नेंट हो जाएगी आगे? हो जाएगी अंकल। पता क्या बात है, कई बार फार्म वाले भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते, थोड़ी भी गड़बड़ी होती है उसको साइड पे निकालना पड़ता है। अच्छा। हाँ वैसे ऐसे है कि इसने 1 साल जो है ना ब्याई को हो भी गया था। अगर वैसे उसको ना 1 साल बाद ड्राई करते, ये 30 लीटर पे ड्राई होती। 1 साल बाद हम फिर वहाँ पे फार्म पे जब गए थे ना, तब ये फिर 30 लीटर कर रही थी 12 महीने बाद ब्याई हुई। तो ऐसी गाय आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इसको कैसे संभालोगे? नहीं जी, अब ये तुम कहते हो पहले रुकी नहीं पहले साल। हाँ जी हाँ जी। अब दूसरे साल में रुक जाएगी, अब यही होगी इसकी। हाँ लेकिन इस जैसे दूध तो डालेगी जो 48-50 लीटर, जो मेरी समझ है। उनको बोल के दिया 35-38, जहाँ का जितना दूध नहीं ले पाएंगे। मैं ये बोल रहा, अब ये गाभिन है? गाभिन है जी, 2 महीने रह रहे हैं इसको ब्याने में। टेस्ट करा के दोगे? सारी गायों का ब्लड प्रोटोजोआ हुआ है। अच्छा। सीबीसी टेस्ट हुए हैं सबके। अच्छा, वो ब्रूसिलोसिस टेस्ट हुए हैं। एक का सीबीसी क्या होते हैं अंकल? एक का मतलब टेस्ट करा जाता है कि कोई भी बीमारी आ जाए, ब्लड में आ जाए, मतलब इनका कोई भी आप जी आयरन तक भी इनके टेस्ट करें हैं। यही खासियत है कंपटीशन वाला एनिमल की। जो हमारी कस्टमर अगर आगे पूरे पैसे देता है कि टेस्ट के मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मैं सबके टेस्ट करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी जेब से। होते हैं टेस्ट? एक गाय के लगभग अंकल अगर पूरे टेस्ट करवाने हैं ना, 1200-1300 के टेस्ट हो जाते एक गाय के। ब्रूसिलोसिस का गाय के हैं तो 7-8 हजार रुपये टेस्ट पे लगे अंकल। जिसने अंकल सुनो मेरी बात, कई बार अंकल ना लोग 10-10 लाख की गाड़ी बनाते हैं, लाख की गाय बनाते हैं, फिर किराया पड़ता है, लेबर पड़ती है, सब कुछ करते हैं। बाद में उसमें कोई दिक्कत आ गई ना, वो तुम्हारा भी जाके फार्म का नुकसान करेगी और जो तुम्हारे आसपास के हैं वहाँ का भी नुकसान करेगी। इसलिए अच्छा कि पहले ही कोई गाय में दिक्कत आ गई छोड़ दो, गाय की कौन सी कमी पड़ रही है। बहुत बढ़िया जानकारी तुमने दी है जी जी। तुम्हारी मार्फत दूसरे लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। अंकल मेरी गाय हम बेनती करेंगे कि भाई दोबारा फिर देखो। अब पहली बार तो जल्दी में देख ली है,
लेकिन दूसरी बार देखो तो तुमको बहुत सी बातें जो हैं ऐसी सुनने को मिलेंगी जो तुमने पहले ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद।